हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास का, उसका ये पोर्शन है, उसका ये पार्ट है। तो पहला जो मतलब इंट्रोडक्शन और साथ के साथ जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो उसकी वीडियो पहले चैनल पे आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखिएगा। लास्ट पोर्शन हमारा बचा है जो कि है सेक्शन फॉर्मूला का, और इसी के साथ जो चैप्टर है वो हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला, मान लो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट हैं, से दिस इज पॉइंट P एंड इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे पॉइंट है Q। अब ये एक लाइन बन गई, P और Q दोनों पॉइंट को हमने मिलाया, तो यहाँ पे क्या बन गई, हमारे पास एक लाइन आ रही है। अब मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट वो इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है या कहीं ऊपर नीचे भी हो सकता है। एग्जैक्ट इसके ऊपर यानी लाइन के ऊपर भी हो सकता है, या इससे ऊपर इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है। और उस लाइन, उस पॉइंट में से जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो पॉइंट इस लाइन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स इसके सेक्शंस बनाएगा। तो उन्हीं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए कि जिस पॉइंट ने इस लाइन को दो सेक्शन के अंदर, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, चाहे वो इक्वल पार्ट्स भी हो सकते हैं, अनइक्वल पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो डिवाइड जिस पॉइंट ने किया, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, दैट मीन्स उस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे एक्स और वाई, उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और साथ के साथ इसी फॉर्मूले से अगर वो कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम वो रेशियो भी निकाल सकते हैं जिस रेशियो के अंदर वो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम फर्स्ट ले लेते हैं केस फर्स्ट, कि जब वो पॉइंट जो है एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर है, से दिस इज पॉइंट R। ठीक है, जो इसको कट कर रहा है m/n के अंदर। ठीक है, m/n के अंदर कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट मान लो x और y है। ठीक है, जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, और ये m/n के अंदर डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट इसको हम बोलते हैं जब वो इंटरनली कट कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब वो पॉइंट एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर है तो उस टाइम वो क्या करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा उसको m/n के अंदर। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को हम अलग अलग निकालेंगे। फर्स्ट x को निकालेंगे पहले, अब सीसा जो है देन हम निकालेंगे y को ऑर्डिनेट को। ठीक है, तो x के लिए है, x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m, और रेशियो जो है वो क्या है, m/n। दैट मीन्स हमें नहीं पता कि वो इक्वल पार्ट्स के अंदर है या अनइक्वल पार्ट्स के अंदर, m/n के अंदर कट कर रहा है वो, कि एक साइड है m पार्ट्स, एक साइड है n पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m+n। अब यहाँ पे हमारे पास से m/n भी गिवन है, तो m और n की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे जो x1 y1 और x2 y2 गिवन है कि दो पॉइंट्स P और Q जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली, उनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनी, और उसी लाइन को एक R पॉइंट लिया हमने जिसने उसको कट किया m/n के अंदर। तो रेशियो भी गिवन है, ये कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है x1 y1 और x2 y2, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो x के लिए फॉर्मूला बन गया ये, और y अगर निकालनी तो y विल बी इक्वल टू m y2 प्लस n y1 ओवर m+n। ठीक है, तो यहां से ये हो गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट के लिए, ये हो गया y कोऑर्डिनेट के लिए, और दोनों के मिलने से हमारे पास जो R पॉइंट है इसके दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। दैट मीन्स की पोजीशन जो है हम बता पाएंगे कि प्लेन के अंदर पोजीशन क्या है इस
एक्स वाई प्लेन के अंदर पोजीशन क्या है इस पॉइंट आर की, जिसने डिवाइड किया है पी क्यू लाइन को। ठीक है, अब केस सेकंड अगर हम लें, अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो से दिस इज पॉइंट पी, अगेन दिस इज पॉइंट क्यू, दोनों को हमने मिलाया, ये बन गई पी क्यू लाइन। अब इसके ऊपर या नीचे कहीं मैंने यहाँ पे ले लिया अब की बार आर पॉइंट। अब इस आर पॉइंट से क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, से देखो ऐसे हम इसके ऐसे होती हुई ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें या ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अगेन इसने क्या किया, इस लाइन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। इक्वल है या नहीं वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अगर इसका रेशियो इक्वल आया तो ये है x1 y1, इसके है x2 y2। अब हमें ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर नहीं है, कहीं इससे मतलब अलग कहीं पे है, या तो इसके अबो हो सकता है या इसके बिलो। हमने बिलो वाला केस लिया है, तो यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। अगेन ये m रेशियो n के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है, तो उस टाइम जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1 ओवर m माइनस n, एंड y इज इक्वल्स टू my2 माइनस ny1 ओवर m माइनस n। ठीक है, तो ये ऐसे हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। जो आर पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है किसी भी एक लाइन को दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ऐसे अगर वो एक्सटर्नली कर रहा है, ये बोलेंगे कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, वो इंटरनली कर रहा है, तो एक्सटर्नली करेगा तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, और अगर इंटरनली करेगा तो ये वाला, और इसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। एक दो एग्जांपल हम इसके करके देखेंगे। और यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन होते हैं, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स m रेशियो n ये हमें निकालना है, या m बाई n हमें निकालना है, तो वो भी हमें इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और कई बार वो बोल देता है कि जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा या इंटरनली, और अगर नहीं मेंशन कर रखा तो आपको इंटरनली ही मान के चलना है कि वो पॉइंट क्या है उस लाइन के ऊपर ही है, और ये फिर जो प्लस वाला जो फॉर्मूला है वही आपको यूज करना है। अदरवाइज अगर उसने बोला है कि एक्सटर्नली है देन आपको एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल अब की बार क्या करेंगे, जो m रेशियो n है और जो x1 y1 और x2 y2 है इनके पॉइंट ले लेते हैं इसी के अंदर, और से r ही हमें निकालना है, r के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो मान लेते हैं जो p पॉइंट है, p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर 5 3 एंड 2 4 और रेशियो है 2:3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो पॉइंट है 5 3 एंड 2 4, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बन गई पी क्यू, और इसी के ऊपर क्या ले लिया हमने, एक पॉइंट ले लिया लाइन के ऊपर आर, जो कि इसको 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो हमें एक्स और वाई यानी आर के कोऑर्डिनेट्स जो है फाइंड आउट करने हैं। ये हमें निकालने हैं, तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो x1 है हमारे पास वो है 5, y1 है 3, जो x1 होता है हमारे पास क्या है, ये p के जो थे वो x1 y1 थे, और जो q के थे वो थे x2 y2। ठीक है, तो x2 है हमारे पास
2 एंड y2 है 4 और जो रेशियो है m रेशियो n, दिस इज 2 रेशियो 3। तो यहाँ से हमारे पास जो m है वो आ गया 2 और n है 3। ठीक है, तो m भी हमें मिल गया, n भी मिल गया, x1 y1 x2 y2 सारे मिल गए। हमें निकालने x और y, तो अभी x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले हम x वाला लगाएंगे कि, और ये क्या कर रहा है, इंटरनली ही कर रहा है, एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो इंटरनली वाला ही केस हम लेके चलेंगे। तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n। तो इसको करेंगे, ये हो जाएगा m यानी 2 इंटू x2 क्या है हमारे पास 2 प्लस n यानी 3 इंटू x1 क्या है हमारे पास 5 डिवाइड बाय m2 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 15 ओवर 5, दिस इज 19 ओवर 5। तो पहला जो है हमारे पास आ गया 19 ओवर 5 और फिर हम y निकालेंगे तो y आ जाएगा वही m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n। तो m है हमारे पास अगेन 2, y2 है हमारे पास 4, n है हमारे पास 3 और y1 है 3, अगेन 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 9 ओवर 5, तो ये हो जाएगा 17 ओवर 5। तो जो x y कोऑर्डिनेट्स आए आर के वो आ गए हमारे पास 19 ओवर 5 एंड 17 ओवर 5। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को। तो ये था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। जब सिंपली बिल्कुल ये बोला जाए कि एक लाइन है, दो पॉइंट्स को मिलाने से, पॉइंट आपके पास ए बी सी डी पी क्यू कोई भी हो सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, उनको मिलाने से एक लाइन बनी, उसको एक थर्ड पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n के अंदर। अब वो रेशियो आपके पास गिवन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, तो ऐसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। जब बिल्कुल सिंपल फॉर्म अगर होगी सेक्शन फॉर्मूला को यूज करने की, तो इस फॉर्म में वो हो सकता है कि सिंपली आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब पी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्यू के भी गिवन है, रेशियो भी गिवन है, जस्ट आपको एक्स वाई निकालने थर्ड पॉइंट की। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम करेंगे सेकंड एग्जाम्पल, किस टाइप का हो सकता है। ऐसे ही अगर इसको एक्सटर्नली बोल दे तो आप एक्सटर्नली वाला यानी ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जस्ट दोनों जगह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। हर बार जरूरी नहीं आपसे कोऑर्डिनेट ही पूछे जाएं और वो भी थर्ड पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट पूछे जाएं, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए कि जो पॉइंट है वो किस रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम सेकंड जो एग्जांपल है वो करेंगे। ये जो एग्जांपल्स मैं करवा रही हूँ अपनी तरफ से, मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपको इसकी एक्सरसाइज एग्जांपल्स की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं स्पेशली लेके आऊंगी। यहाँ पे जस्ट मैं आपको उसको यूज करना बता रही हूँ कि कैसे हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो किस किस तरीके से पुट किए जा सकते हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं एक वही पी और क्यू पॉइंट ले लेती हूँ। एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, दोनों को मिलाने से हमारे पास एक लाइन बन गई जिसको एक थर्ड पॉइंट आर ने डिवाइड किया m रेशियो n के अंदर। रेशियो हमें नहीं पता है कि रेशियो क्या है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल सेकंड है टू फाइंड रेशियो। रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले लेते हैं हम 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 3 2, और जो r के कोऑर्डिनेट इस बार हम ले लेते हैं 1 2।
ये हम ले लेते हैं। तो आपको m रेशियो n बताना है कि m रेशियो n जो है वो क्या होगा। रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करना है तो सिंपली कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि m रेशियो n का मतलब क्या है। तो m रेशियो n दैट मीन्स m ओवर n आपको बताना है। तो और रिड्यूस्ड फॉर्म में ये होना चाहिए। जब तक आप कट कर सकते हो आप कट करो, बिल्कुल m और n ऐसे होने चाहिए कि अब वो फर्दर कट नहीं हो रहे। तो ऐसे रिड्यूस्ड जो फॉर्म होती है, फ्रैक्शन होती है, उसको हम रेशियो में लेते हैं। तो यहाँ पे जो x1 और y1 है हमारे पास, तो x1 है 2, y1 है 1, x2 है हमारे पास 3 और y2 है 2। अगेन x जो है वो 1 और y जो है वो है 2। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा सेम, बस अब की बार हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम x के लिए यूज करेंगे। तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, और इंटरनली या एक्सटर्नली अगर बोल रखा है तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। पार्टिकुलर एक्सटर्नली है तो एक्सटर्नली वाला, अगर इंटरनली है तो इंटरनली वाला। अगर नहीं बोल रखा तो आप इंटरनली वाला ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पुट करेंगे तो x है हमारा 1, जो जो भी वेरिएबल्स हमें पता है उनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो m एज इट इज, x2 है हमारा 3, n एज इट इज, x1 है 2 ओवर m प्लस n। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये m प्लस n नीचे डिवाइड में उस साइड जाएगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 1 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 3m प्लस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन m प्लस n ही रह जाएगा और 3m प्लस 2n। अब हम क्या करेंगे, m वाले एक साइड कर लेंगे और जो n वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो m है दिस इज इक्वल, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 3m, सॉरी, तो यहाँ पे रहेगा n रह जाएगा, n इज इक्वल टू 3m प्लस 2n माइनस m, और 2n जो है वो इस साइड हम लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 2n, उस साइड ये बचेगा 2m, ये हो जाएगा माइनस n इज इक्वल टू 2m। हमें निकालना है m रेशियो n, तो इसको हम लिख सकते हैं m माइनस 1 इंटू n इज इक्वल टू 2m। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास m ओवर n इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो माइनस हम कंसीडर करेंगे नहीं रेशियो के अंदर, रेशियो कभी माइनस में नहीं हो सकता, ये नहीं है, जस्ट ये तो क्वांटिटी है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा हमारे पास। अगेन अगर आपको माइनस वाला नहीं लेना है तो यहाँ पे जस्ट मैंने अपनी तरफ से जो पॉइंट थे वो लिए थे, तो आप इनको चेंज करके कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू हम चेंज करें, x की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो अगेन ये माइनस में ही आएगा इसके अकॉर्डिंग तो जो रेशियो हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो है वो आ जाएगा 1:2। तो ऐसे हम यानी m ओवर n ही आपको निकालना है और रिड्यूस्ड फॉर्म में निकालना है कि रिड्यूस्ड फॉर्म जो आप बना सकते हैं वहीं तक आपको जाना है। जो बचेगा लास्ट में वो आपको m रेशियो n मिल जाएगा। तो m रेशियो n क्या आ गया हमारे पास, 1:2। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल कि इस टाइप से भी जो एग्जाम्पल है या जो क्वेश्चन है आपका आ सकता है। अगेन यहाँ पे कुछ वर्ड जो कुछ टर्म्स हैं वो यूज होती हैं जिनको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, जिनको हमें कंसीडर करके ही क्वेश्चन हमारा सोल्व हो सकता है। जैसे बाइसेक्शन वर्ड यूज किया जाता है, ट्राइसेक्शन वर्ड यूज किया जाता है। तो बाइसेक्शन का मतलब है दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना। तो उस टाइम वो सिंपली रेशियो नहीं बताएंगे कि रेशियो क्या है, वहां पे आपको बाइसेक्शन से ही समझ जाना है कि बाइसेक्शन है दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट और इक्वल पार्ट है, तो वहां पे रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। ठीक है, और m और n दोनों ही क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। फिर है हमारे पास ट्राइसेक्शन का। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स। अब 3 इक्वल पार्ट्स के लिए आपको पहले एक छोटा सा
जो सिचुएशन आप कंसीडर करो कि ऐसे ही ये लाइन है पी क्यू, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को एक पॉइंट की हेल्प से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट, जस्ट सिंगल पॉइंट जो है हमारे पास, वो किसी लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, इक्वल भी छोड़ो 3 पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड कर दे। तो ऐसा हो सकता है। So this is x1 y1, this is x2 y2 अगेन। तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि इस जो पी क्यू है वो क्या करी गई, ट्राइसेक्ट करी गई है, ट्राइसेक्शन है इसका, 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो वहां पे आपको समझ जाना कि 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। दैट मीन्स क्या है कि वहां पे एक पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट है उस लाइन के ऊपर जो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करे, क्योंकि एक पॉइंट तो 2 ही हिस्से बना सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया आर, तो आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने ले लिए एक्स वाई, ठीक है। तो आर ने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, दिस एंड दिस, ठीक है। तो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। अब ट्राइसेक्शन अगर चाहिए तो ट्राइसेक्शन के लिए 3 हिस्से होने चाहिए, तो 3 हिस्सों के लिए यहाँ पे हमें एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, से दिस इज एस। अब देखो 2 पॉइंट्स ने क्या किया, इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही पॉइंट्स है, वो जो 2 पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो वहां पे क्या करना है, जब आप एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो दूसरे पॉइंट को आपको नेग्लेक्ट करके चलना है कि वो पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट, तो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब आप इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे तो यहाँ पे रेशियो देखो, यहाँ पे इस साइड क्या रहेगा, एक ही पोर्शन है, इस साइड क्या हो गए 2 पोर्शन, तो दोनों को ऐड कर दो तो 1:2। तो रेशियो आपको ये वाला यूज करना। पॉइंट अगेन यही है, x1 y1 और x2 y2 जो pq वाले हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट वाले पॉइंट का निकालोगे कोऑर्डिनेट, तो उस टाइम आपको क्या करना है, जो सेकंड पॉइंट है ये वाला, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसका ट्राइसेक्शन जो है वो हुआ है, तो 2 पोर्शन इस साइड बचे हैं और 1 पोर्शन इस साइड बचा है, तो 1:2 हो जाएगा। ऐसे ही तो इसकी अब m:n आ गया आपके पास। अगेन x1 y1 और x2 y2 तो आपके पास है ही, तो x और y निकल जाएंगे। फिर आपको निकालने हैं s के, तो s के जब निकालोगे तो ऐसा ही करना है, अब r के साथ इसको नेग्लेक्ट कर देना है, इसको आपको हाइड कर देना है। तो हाइड करोगे तो इस साइड क्या रह गया आपके पास, 1 पोर्शन रह गया और यहाँ पे हो गए 2। तो अब की बार जो रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 2:1, ठीक है। x1 y1 और x2 y2 तो वही रहेंगे, लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा। जब आप इसके निकालोगे तो रेशियो होगा 1:2, क्योंकि यहाँ पे 1 पार्ट बचा है और इस साइड 2 पार्ट हो गए। इसके निकालोगे तो इस साइड हो गए 2 पोर्शन, इक्वल पोर्शन है तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और इस साइड रह गया हमारे पास 1 पोर्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेशियो कैसे लेना है। वहां पे बाइसेक्शन या ट्राइसेक्शन वर्ड यूज किया जाएगा, तो वहां पे बाइसेक्शन है तो 1:1 ही हो जाएगा कि 2 इक्वल पोर्शन है, दोनों साइड बराबर ही है, ठीक है। और अगर 2 ट्राइसेक्शन है तो 2 पॉइंट है वहां पे, तो एक का निकालोगे तो दूसरे को नेग्लेक्ट कर देना है, लेकिन याद रखना है कि उस साइड हिस्से कितने बचे हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रेशियो लेना है। अगर फिर दूसरे का निकालोगे तो पहले वाले को नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो रेशियो है वो यूज करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ सकते हैं। फिर एक जो 4th टाइप है वो आ सकती है आपकी, कि वहां पे मिलेगा एक वर्ड इक्विडिस्टेंट। जो 4th टाइप है वो क्या आएगी, इक्विडिस्टेंट वाली आ सकती है, कि एक पॉइंट है जो 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है और उसको डिवाइड कर रहा है। तो इक्विडिस्टेंट है तो वहां पे देखो, इक्विडिस्टेंस वाले में दोनों ही फॉर्मूले लग सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी और सेक्शन फॉर्मूला भी। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगाना है और सेक्शन फॉर्मूला कब लगाना है, उसके लिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट
अगर जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट से और वो किसी पार्टिकुलर एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, आइदर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर वो वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी वहां पे किसी एक्सिस का अगर जिक्र हुआ है कि जो पॉइंट है लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज डिवाइडेड इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट, ऐसे उन्होंने बोल रखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आर है जो पी से और क्यू से इक्वी डिस्टेंट है और उसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, देन आप यूज करोगे जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो वाला। ठीक है, तो फर्स्ट केस है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार बच्चों को जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उनको ध्यान में ही नहीं रहता है कि जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करना है, वहां पे सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होगा या डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज होगा। तो यहाँ पे आपको केस फर्स्ट है ये, इफ स्टेटमेंट कुछ ऐसी आ सकती है, इफ अ पॉइंट से आर जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई lying on x एक्सिस और y एक्सिस भी हो सकता है, ये इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P that is x1 y1 and Q that is x2 y2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x एक्सिस किसके y एक्सिस भी हो सकता है, तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी एक्सिस का अगर जो जिक्र है वो हो रहा है तो तब आपको क्या करना है, देन आप यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज करोगे, देखो जो पॉइंट है आर वो क्या है, एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो वहां पे एक कोऑर्डिनेट आपको पहले से ही पता है, क्योंकि जो अगर हम ऐसे एक्स वाई प्लेन लेंगे तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, वाई हमेशा ही 0 रहेगा। तो अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या रहा, यानी उसका ऑर्डिनेट तो क्या है, 0 ही है। और अगर वो वाई कोऑर्डिनेट के वाई एक्सिस के ऊपर है तो उस टाइम क्या रहेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रहेगा, यानी अब सीसा क्या रहेगा, 0। तो एक कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का आपको पहले से ही पता है अगर वो पॉइंट किसी पार्टिकुलर एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो। ठीक है, फिर क्या करें, वो इक्वी डिस्टेंट है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले आपको पी की पी आर निकाल दो, फिर आपको क्यू आर निकाल दो और दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे हम दोनों, जो आर जितनी दूरी पे, यानी अगर ऐसे हमारे पास एक लाइन है, दिस इज पी, दिस सॉरी पी एंड दिस इज क्यू और यहाँ पे है आर, तो अगर बराबर दूरी पे है तो पी आर जो होगी वही आर क्यू होगी। ठीक है, तो पी आर निकाल दो, क्यू आर निकाल दो और दोनों को इक्वल पुट कर दो। अब आपको पी के जो पॉइंट है x1 y1 ये पता है, क्यू के x2 y2 पता है, ये पता है, और r के x आपको निकालना है और y आपको 0 ही लेके चलना है क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, और अगर y एक्सिस के ऊपर है तो आपको 0 और y ले लेनी है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो ऐसे में जब वो बोल रहा है कि वो इक्वी डिस्टेंट है लेकिन पॉइंट कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे है, तो वहां पे आप यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे एक कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है। सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करोगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूले से हो कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड केस, सेकंड केस है हमारे पास, अगर जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो कुछ ऐसी आए कि इफ अ पॉइंट आर, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो यहाँ पे क्या है
देखो एक जो पर्टिकुलर टर्म थी जो पिछले केस में हमने डिस्कस की थी वो मिसिंग है, कि पॉइंट वही है, सेम वही पॉइंट हमने लिया है r, और वो इक्वी डिस्टेंट भी है, यही वर्ड है इक्वी डिस्टेंस वाला है जो केस हम लेके चल रहे हैं, जो दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। लेकिन अब की बार उसने नहीं बोला कि वो किसी एक्सिस के ऊपर है, यानी वो कहीं प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, कहीं पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कहीं पे भी प्लेन के अंदर है वो, ठीक है। तो आपको उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इस टाइम आप यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला। वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट आपको पहले से ही पता था और दूसरा उस फॉर्मूले से आ जाएगा। अगर दोनों ही ना पता हो तो वहां से इक्वेशन बनेगी, फिर जो एक इक्वेशन से दोनों वेरिएबल की या दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। बट यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला में हमें पता है कि दोनों कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो हम दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। और जो फिर आप बोलोगे कि जो मैम रेशियो तो पता ही नहीं, सेक्शन फॉर्मूला में तो m रेशियो n चाहिए, तो m रेशियो n क्या है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे p दिस इज q एंड से दिस इज r जो कि इक्वी डिस्टेंट है। तो यहाँ पे जो x1 y1 और ये है x2 y2 और इसके हैं x और y, तो ये डिवाइड कर रहा है इसको दो इक्वल पोर्शन के अंदर, यानी इक्वी डिस्टेंस है, तो जितनी दूरी इसकी p से है उतनी ही दूरी q से है। तो रेशियो जो हो जाएगा, मान लो ये है इसकी 5 मीटर, ये भी है 5 मीटर, तो अगर कट करेंगे तो क्या आ गया 1:1। तो जब इक्वी डिस्टेंट है और वो पॉइंट जो है वो किसी एक्सिस के ऊपर नहीं बोल रखा है कि वो किसी एक्सिस के ऊपर है, देन आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। और रेशियो क्या लेना है, रेशियो लेना है आपको 1:1। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो इक्वी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट से और किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर है, देन तो आप यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगर वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से लेकिन किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, प्लेन में है कहीं पे, ठीक है, यानी एक्सिस वर्ड ही यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस यूज ही नहीं हुआ है जैसे यहाँ पे, तो देन आप यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला में भी जो रेशियो होगा वो क्या यूज करोगे, 1:1 का यूज करोगे, ठीक है। अगेन x1 y1 और x2 y2 आपके पास गिवन ही है, तो x निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप के जो सम है वो हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन फॉर्मूला, या इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, क्यों हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। 2 टाइप के हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली वाला, तो इंटरनली कब यूज करेंगे और एक्सटर्नली कब यूज करेंगे वो हमने सीखा। देन उसके ऊपर डिपेंडेंट किस किस टाइप के सम हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो विद द एग्जांपल हमने समझा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वी डिस्टेंस वाला, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इक्वी डिस्टेंट यानी डिस्टेंट वर्ड या डिस्टेंस वर्ड जो आ गया वहीं से उनको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें या सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो कब कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे ये दोनों के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो भी कोई प्रॉब्लम थी, कोई डाउट था, वो आपका सॉल्व हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।